नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार, गुड्स ट्रेन मैनेजर। आज हम लोग स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन सा पहले पोस्ट डालें, कौन अच्छा है। अभी जो एनटीपीसी में वैकेंसी है जिसमें स्टेशन मास्टर का भी पोस्ट है और गुड्स गार्ड का भी पोस्ट है। स्टेशन मास्टर लेवल 6 का पोस्ट है, यानी 4200 ग्रेड पे है। और जो ट्रेन मैनेजर है भाई साहब, ये लेवल 5 के है, 2800 ग्रेड पे का है। देखने में लग रहा है 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, बट सैलरी जो है वो गुड्स गार्ड का ही अधिक है। तो पूरा इस पे कोई क्या अच्छा है किसमें, क्या बुरा है किसमें, तो इसी का कंपैरिजन, मतलब कौन सा पोस्ट अच्छा है ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं। तो कौन सा पहले पोस्ट डालें तो आप ये बताइए कि पहले अच्छाई का हम बात करना चाह रहे हैं कि गुड्स गार्ड में आपको क्या सब अच्छा लगता है। देखिए, गुड्स गार्ड में ये अच्छा लगता है कि इसमें आपको टाइम में प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, लेकिन टाइम बहुत मिल जाता है। आपके अनुसार जब चाहिए अपना कर सकते हैं। कुछ काम आपको करना है, जैसे ड्यूटी, तो जैसे आप कल ड्यूटी करके आए हैं तो आज आप पूरा फ्री हम आज कुछ कर सकते हैं दिन भर, और नाइट में भी अपना रूम में सोए। और ये होता है स्टेशन मास्टर में रोटेट ड्यूटी रहता है, कभी दिन है, मतलब अच्छा ऐसा होता है। हाँ, अभी जैसे आज 8 घंटा रहा, फिर नाइट में रहेगा, फिर कल रहेगा। आज भी रह सकता है उसका ड्यूटी है। हाँ, उसका आज जैसे मान लीजिए सुबह है, 6 से 8 घंटा ड्यूटी रहता है स्टेशन मास्टर का। उसके बाद फिर रेस्ट रहता है, फिर नाइट में आएगा। अच्छा, इसी तरह उसका रोटेट रहता है वो। और एक बार उसको भी मिलता है पीआर टाइप का रेस्ट, लगभग 52 घंटा कितना मिलता है उसको। नाइट करने के बाद एक दिन डे मिलता है, नाइट मिल जाता है उसको, ऐसा रहता है। अच्छा, जैसा मतलब टीटी जो काउंटर पे बैठते हैं तो उन लोगों का भी जैसा इसी। हाँ, सबका रोटेट रहता है वो। जिसका फिक्स है ना, कभी कभी हेक्टिक हो जाता है इस चीज का। अच्छा खैर, एक तो ये हो गया कि चलिए इसमें आपका अच्छा है, पर हमको उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि नाइट ड्यूटी। हाँ, आपको भी नाइट ड्यूटी है, उसको भी नाइट ड्यूटी है, दोनों नाइट है। हाँ, तो कोई अच्छा बताइए जो सही में लगे कि नहीं स्टेशन मास्टर से गुड्स गार्ड सही में अच्छा है। एक तो कह सकते हैं कि पैसा अधिक, वो तो सब जान रहा है। नहीं फिर भी भाई बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो पैसा कितना स्टेशन मास्टर से अधिक आता होगा आपको? पैसा देखिए, वो किलोमीटर पर डिपेंड करता है, कितना किलोमीटर आपका सेक्शन है जहाँ वो वर्किंग कर रहे हैं। जैसे देखिए स्टेशन मास्टर का सैलरी अगर अभी की हम बात करें तो 65,000। हाँ, 65,000 एक्स्ट्रा का या कम हो रहा होगा, वो अलग चीज है। 65,000 के आसपास आ जा रहा होगा। एक एवरेज गुड्स गार्ड का सैलरी कितना आ रहा होगा? एवरेज जो न्यू, जो न्यू, मतलब हम लोग जो ज्वाइन किए, हम मेरा एवरेज क्या है? एवरेज कह सकते हैं 75 पे रहता है एवरेज। हाँ, तो वो बढ़ जाएगा 10,000, और प्रमोशन करने के बाद ये 10,000, हाँ 10,000, 1 लाख चल जाएगा। प्रमोशन एक बार 4200 ग्रेड पर जब गए, अब 1 लाख सैलरी इसका हो जाएगा। हाँ, एक उसका उतना ही रहेगा, थोड़ा मोड़ा बढ़ेगा उसका भी। वो अगर बढ़ेगा अभी तो 4200 से 4600 ग्रेड पे जाएगा, उसका 70,000 जाएगा, लेकिन इनका लाख के आसपास टच कर जाएगा। वो हाँ, प्रमोशन करने के बाद लाख प्लस हो ही जाता है। उन लोगों का 70 से 75 यही सब रहता है, 75 का सैलरी में तो ठीक है, लेकिन काम भी करना पड़ता है। इसमें क्या है कि अभी पहले तारीफ करवाना है, ठीक ना, गुड्स कहाँ पे अच्छा है, फिर हम स्टेशन मास्टर के कहाँ पे अच्छा है उसका हम बात करेंगे। और आपको कहाँ लगता है कि गुड्स गार्ड अच्छा है? गुड्स गार्ड ये अच्छा लगता है क्या, जैसे कि आप मान के चल रहे हैं कि रूम से निकले आप, लगभग 24 आवर्स बाहर में रहना पड़ता है। 8 घंटा काम कीजिए, फिर रनिंग रूम में 8 घंटा सोइए, फिर उधर से गाड़ी लेके आइए, 24 घंटा हुआ, फिर रूम आइए तो आपको 24 से 30 घंटा रेस्ट मिल जाएगा। अच्छा, ऐसे 16 घंटा ही मिलता है, वो पोजीशन पर निर्भर करता है कितना टी हमारे यहाँ पर है। नहीं, ये चीज तो बढ़िया है। ये ठीक है, अपना कुछ काम कर सकते हैं आप, शेड्यूल बना के रखे हैं अपना हिसाब से। हाँ, 5 दिन बाद ये काम करना है या कहीं जाना है, एक पीआर लीजिए, आराम से घूम घाम कर। अच्छा, ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों का ऑफिस वाला काम होता है, तो काम करके आते हैं तो मन करता है जो 3-4 घंटा कुछ ना करे, आराम से रेस्ट करे। तो आप लोगों का भी ऐसा है कि काम करके आने के बाद कुछ करने का मन नहीं करता? नाइट में आते हैं ना, जैसे हाँ, नाइट में ड्यूटी करके आते हैं ना, लगता है कुछ ना करे, मोबाइल साइलेंट करके सो जाए। दिन का ड्यूटी रहता था, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अब उसमें ब्रेक वाहन में बैठना है, थोड़ा मोड़ा जर्क आता है, वो धीरे धीरे करते करते आदत हो जाता है। ब्रेक वाहन में जो चेयर होता है, हाँ, तो उसमें फोम लगा रहता है कि हाँ, रहता है, किसी में नहीं रहता है, कोई खोल लेता है ब्रेक वाहन का, चुरा लेता है कोई, तब तो ठीक है, फोम लगा रहता है। सब में रहता है, मैक्सिमम में 90% लोको पायलट का जो चेयर होता है उससे अच्छा होता है कि लोको पायलट का मस्त चेयर रहता है, उसका चेयर अच्छा, उसका पूरा आगे पीछे कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर में होता है, उनका चैम्बर बढ़िया होता है। स्टार्टिंग में ये नहीं होता है, लेकिन प्रमोशन होने के बाद स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। सब कूलर, एसी, बहुत जगह एसी भी लग रहा है, हम लोग को ऐसा नहीं रहता है। थोड़ा बड़े स्टेशन पे, हाँ, बड़ा स्टेशन पर छोटा मोटा पर कूलर रहेगा हमेशा। हाँ, कूलर लगा रहता है। हम लोग को जब तक गुड्स में है तब तक थोड़ा दिक्कत है, गर्मी बरसात। जब SLR मिल जाएगा, फिर पैसेंजर उसमें एसी उसमें भी रहता है, फिर उसके बाद फिर उसमें मजा है। उसके बाद तो ठीक है, स्टार्टिंग फिर थोड़ा दिक्कत है, ये शुरुआत में थोड़ा दिक्कत है, बाकी बात सब चीज अच्छा है। और बस हमको 2 ही चीज स्टेशन मास्टर में अच्छा लगता है। और हाँ, लड़की के लिए थोड़ा सेफ कह सकते हैं, स्टेशन मास्टर अच्छा है। और जैसे आपका जहाँ पे क्वार्टर है तो उसके आप नजदीक में आपका ड्यूटी होगा, तो आप आउट ऑफ स्टेशन नहीं रहोगे। रेयरली कभी कभी हो सकता है इन्फेक्शन पे जाओ या कुछ ऐसा, तब नहीं तो नहीं होता है ऐसा। फिर वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक है स्टेशन मास्टर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें कह सकते हैं मानसिक तनाव ज्यादा है स्टेशन मास्टर में।
कुछ भी हुआ पूरा ये स्टेशन जो यार्ड रहता है उसका देखना, उसका जिम्मेदारी रहता है। प्रेशर अधिक है। और ट्रेन मैनेजर का ये जिम्मेदारी रहता है कि अपना ट्रेन देखना है, बगल में जो ट्रेन जा रहा है उसको देखना है, उसको सूचित करना है कि हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है। मान लीजिए स्पार्किंग हो रहा है, करेंगे तो यार उनका बहुत अधिक है, प्रेशर उसको ज्यादा रहता है। हम लोग को फिजिकल प्रेशर रहता है, एक तरह से कह सकते हैं। फिजिकल प्रेशर क्या है कि मान लीजिए बारिश हो रहा है, बारिश में ये नहीं कह सकते वो बारिश हो रहा है अभी काम नहीं करेंगे, करना होगा। जैसे ट्रेन मतलब स्टेशन पे कुछ अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा हुआ, ठीक ना, या चोरी ही हो गया, मतलब कुछ होता है ना, खराब कुछ हो गया स्टेशन पे, किसी का कुछ गलती हो गया, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसे ठहराया जाएगा? वो किसी को नहीं ठहराएगा। जैसे आरपीएफ को कंप्लेन करेगा। जैसे मान लीजिए कोई पैसेंजर का चोरी हो गया, फोन चोरी हो गया या कुछ भी बैग हो गया, वो अपना आरपीएफ से जाके लिखित शिकायत करेगा, उसको देगा। नहीं मान लीजिए किसी का ट्रेन से कट गया स्टेशन चढ़ते, हाँ मतलब एक्सीडेंट हो गया कुछ, हाँ, तो उस टाइम में कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? उसमें क्या वो जैसे कि कोई गिर गया, मान लीजिए पैसेंजर या को जान के, बहुत आदमी आत्महत्या कर देता है, देखे भी है, एक जगह सुसाइड कर लिया, इसे आया बीच में आ गया, वो तो चलिए वो चलता रहता है, लेकिन एक होता है ना जिसके पास टिकट है वो कट गया, कहने मतलब ये है उसको आरपीएफ मतलब स्टेशन मास्टर जो है ना जीआरपीएफ को फोन करेगा, आरपीएफ भी आएगा, उसके बारे में जांच करेगा कहाँ का है क्या नहीं है, उसके बाद टिकट देखेगा, उसके पास टिकट है या अननोन पर्सन है। ये सब रिस्पांसिबिलिटी किसका आता है? वो आरपीएफ देखता है। स्टेशन मास्टर का काम है सूचित करना, या हम भी देख लिए ना रनिंग स्पीड, कोई भी देखेगा सूचित करेगा, लेकिन हम ये सोचते हैं कि स्टेशन पे अगर कुछ हो रहा है तो स्टेशन मास्टर होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसका जिम्मेदारी नहीं रहता, लेकिन प्रेशर आ ही जाता है ना, पूरा सेक्शन बाधित हो जाता है, क्योंकि हम ये सुने हुए हैं, जैसे एक मेरे रिलेटिव थे वो कह रहे थे कि स्टेशन के बगल में ट्रेन से कोई कट गया हुआ था, ठीक है, तो अब उसको हटाना है, ट्रेन को क्लियर करना है, तो ये स्टेशन मास्टर को ही हटाना पड़ेगा। देखिए यार्ड में जैसे एक्सीडेंट हुआ ना, जितना स्टेशन मास्टर का अंदर आता है उसमें स्टेशन मास्टर का टेंशन रहता है कब उसका बॉडी को हटाया। अच्छा, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है? ये स्टेशन मास्टर का रहता है, उसका यार्ड में उसको रहना, उसको ये रहता है कि इसको हटा के फिर गाड़ी को मूवमेंट देना होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, उसके बॉडी से गाड़ी पार नहीं हो सकता है, जब तक बॉडी क्लियर नहीं होगा ट्रैक, तब तक गाड़ी अच्छी रहेगा। जो गाड़ी डिटेंशन होगा सारा स्टेशन मास्टर पर जाएगा। चलिए तो ठीक है, अगर मान लीजिए वैसे ही आप गुड्स गार्ड है, आपका शौक होगा स्टेशन मास्टर बनने का? देखिए शौक तब होता है जब फंस जाते हैं ना, रात में नाइट ड्यूटी देता है, तब लगता है कि स्टेशन मास्टर ही अच्छा है, ऐसे लगता है यही ठीक है। या फिर कोई स्टेशन मास्टर ऐसा मिला जिसको शौक? हाँ, बहुत स्टेशन मास्टर आया है गुड्स गार्ड में। गुड्स गार्ड अभी स्टेशन मास्टर नहीं सुने हम, लेकिन स्टेशन मास्टर 2 गुड्स गार्ड बना है। अच्छा, कैसे बन गया? एग्जाम देके कि? एग्जाम देके या उसको छोड़ दिया, स्टार्टिंग में कुछ दिन मन नहीं लगा, उसको छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया, फिर इधर दूसरा एग्जाम क्वालिफाई करके ना? हाँ, दूसरा एग्जाम क्वालिफाई करके लगा कि ट्रांसफर हो गया या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसे कैसे, लेवल 5 में पहले लेवल 5 था ना स्टेशन मास्टर, नहीं उसका था पिछला वैकेंसी में। स्टेशन मास्टर लेवल 5 था, गुड्स गार्ड भी लेवल 5 मास्टर होता था, वो एएसएम का पोस्ट आता था। अभी भी तो ही आता है एएसएम, अब एसएम का एसएम आता है, ट्रैक्टर स्टेशन मास्टर। पहले लेवल 5 का था, पिछले बार हम लोग का एनटीपीसी में लेवल 6 16 में आई थिंक जो हुआ था ना, तो वो एएसएम का पोस्ट होता था पहले, तो लेवल 5 का पोस्ट था। उसमें बहुत आदमी मन नहीं लगता था, आ जाता था गुड्स गार्ड में, चलो उसी में जाते। हमारे यहाँ गुड्स गार्ड जैसे ऑफिस का जो होता है ना, ओएस बनते हैं वो लोग, गुड्स गार्ड भी आ जाते हैं, स्टेशन मास्टर भी आ जाते हैं, प्रमोशन होके कंट्रोल तो सब आ जाते। ड्राइवर तो बहुत आता है। हाँ, ड्राइवर ज्यादा, ड्राइवर लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फिजिकल का थोड़ा उनको दिक्कत हो जाता है। तो खैर ओवरऑल मतलब क्योंकि बहुत लंबा वीडियो चल गया, तारीफ 10 होता है। खैर इस वीडियो में इतना ही, वो आपके सोच पे डिपेंड करता है। बस एक तरफ पैसा है, एक तरफ थोड़ा रेस्ट है, एक तरफ रिस्पेक्ट है, एक तरफ क्या कह सकते हैं, बाद में थोड़ा सब कुछ मिलने वाला है। हाँ, एक तरफ थोड़ा मेहनत करना होगा शुरुआत में। हाँ, और एक चीज, हाँ बस इतना ही। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, समझ गए होंगे किनके लिए क्या अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।